सियावर रामचंद्र प्रजय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भावन आए
चक्षुषि कर्तुमत्युपमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तपः कुर्यात्भवान्। ॐ श्री योगिनामभ्यासात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छान्तिरनन्तरम्। ॐ अद्वेषः सर्वभूतानां मैत्रः निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ॐ यस्मान्नो द्विजते लोकानो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोदये मुक्तो यः स च मे प्रियः। ॐ अनपेक्षः सुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ॐ यो नैष्यति न द्वेषी न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। ॐ समाशक्तौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। ॐ तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेताय सेवते भक्तिमान् विधियो नरः। ॐ यो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिभासते शतदानामत्पर्वं भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुविशदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् तत्सत् हरि ओम् तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। मैया गीता दी की जय। आहा मेरी आँखों वो कसीर भूया नजर जिसे चीज करना दो तेरी तस्वीर हो जाए। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण की जय।
भगवान की जय। हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करने की सांस सवेरा, हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए Thank you.
श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम।
पूज्य गुरुमा जी के श्री चरणों में कोट शरण। उपस्थित समस्त गीता भक्तों को जय श्री कृष्ण। गीता जयंती महोत्सव का आज 12वां दिन है और भक्ति योग 12 अध्याय का पाठ भी सबने मिलकर के किया। इस 12वें अध्याय पे अपने विचार रखने के लिए हम वीरेंद्र शर्मा उर्फ सोनू शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वो आकर के 12 अध्याय के ऊपर कुछ अपने विचार भाव भक्तों के समक्ष रखें। श्री सोनू शर्मा जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम पूज्य परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री कमल चरणों में सहस्र साष्टांग प्रणाम है। परमादरणीय गीता स्वरूपिणी गुरु माँ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और भगवान राधा कृष्ण से मैं प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होकर के हम सबके बीच पधारे और अपना आशीष वचन में दे। आप सभी गीता प्रेमी भक्तजनों का मेरा हृदय से प्रणाम है। जय श्री कृष्ण। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं जो इस अमृतमयी गीता जयंती महोत्सव का अंग है और सवेरे और सायंकाल में दोनों समय हम प्रभात फेरी और संध्या जो हमारा सुंदर सुंदर भजन और एक अध्याय की व्याख्या हो रही है उसमें सम्मिलित होकर के हम पुण्य भागी बन रहे हैं। तो आप सबको सब भक्तों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। पुण्य गीता के ऊपर कुछ व्याख्यान करना या अपने शब्दों को रखना अपने भाव रखना यह सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। परंतु जैसी परंपरा है हम उसे आगे बढ़ाते हुए कुछ शब्द कुछ अपने जो मन के भाव हैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। हम सभी भली भांति परिचित हैं कि अर्जुन को निमित्त बना करके जो भगवान ने अमृतमयी गीता कही, हम सब मानवों के उद्देश्य के लिए हम सब भगवान के उस परम धाम को जाएं, हमारी सदगति हो, इसलिए भगवान ने कहा। और इससे भी पूर्व गीता जी को लेकर के बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी इस अमर उपदेश का पालन करते आए हैं। उसका जैसा भी भगवान ने कहा है उस निर्देश का पालन करते हुए अपने अपने कार्यों में उन्नति प्राप्ति और इस मानव जाति के कल्याण में अपने अपने कार्य को करा। हम सब जानते हैं लोकमान्य तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी जो स्वराज्य की स्थापना करी
उन्होंने भी इसी अमृतमयी वाणी को आधार स्वरूप मान करके अपने जो अंग्रेजों के प्रति उनके खिलाफ जो युद्ध लड़ा, उसमें गीता जी की बहुत भारी महिमा है। गीता रहस्य रूपी एक ग्रंथ भी उन्होंने लिखा, जो कि पूर्ण स्वराज को लेकर के उसका आगे जाना गया। तदुपरांत महात्मा गांधी भी नृत्य प्रति उनकी जो बैठक होती थी, उसमें दूसरे अध्याय का नृत्य पाठ होता था। 1909 में उन्होंने एक हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना भी करी, जिसमें राम राज्य की कल्पना भी उन्होंने रखी। किस प्रकार से हम जो भारत को नई ऊंचाइयों में लेकर के जा सकें और राम राज्य की स्थापना हो सकती है। अनासक्ति योग नामक उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, जो कि इसी गीता से उद्धृत होकर के उन्होंने लिखी। अभी की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2014 में जो वर्तमान सरकार है, सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को उन्होंने भेंट में श्रीमद् भगवद गीता प्रदान की। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका 1945 के बाद पूरे विश्व में एक नई ताकत के रूप में उभरा, और उसमें उस ताकत को प्राप्त करने के लिए 1933 से एक वहां के साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसने एटम बम का जो उसने काम किया था, आविष्कार किया था, 1933 से इस कार्य में लगा था। और उसने प्रेरणा कहां से ली? श्रीमद् भगवद गीता से। उसने कहा है कि मैंने संस्कृत सीखी गीता पढ़ने के लिए, और 1945 में मैंने इसको आविष्कार किया। उसने कहां से प्रेरणा ली? 11वें अध्याय के 12वें श्लोक, जिसमें कि सहस्त्र सूर्यों के भांति जो प्रकाश की तुलना भगवान के विराट रूप से की गई है। तो कहने का तात्पर्य है, बड़े बड़े और भी जो जर्नल्स थे, या और भी आप देखेंगे फ्रांस में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इस पे रिसर्च होती है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी और राजनीतिक कारणों से हमारे गुरुकुल या हमारे स्कूलिंग में ये कभी नहीं है। सीधा सीधा कुछ कुछ अंश में हमें बताया जाता है। तो आशा है आने वाले समय में सभी जो हमारे छात्र हैं, उनको इसका स्वाध्याय करने का भी स्कूलों में मौका मिले। तो उस जो ओपेनहाइमर ने जो प्रोजेक्ट था, उसका नाम था आर्किटेक्ट ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें उसने हजारों सूर्य से उसकी कल्पना की। मनुष्य की सबसे शानदार शताब्दी को हम इसमें देख सकते हैं। अगर हम साइंस से या कितने आविष्कार हुए, नए नए हमें साधन मिले, कितना हमने डेवलप किया 100 साल पीछे अगर देखें या अभी हम देखें, तो उससे तुलना करें तो इसको हम एक आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं। मानव कल्याण को लेकर के या फिर नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किए, नए नए हमने मशीनरी डेवलप की। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हमने जो प्रकृति है, क्योंकि हम गीता माता, गौ माता, गंगा माता, गायत्री माता, ये सबको हमने मां के रूप में हमने देखा है। तो प्रकृति का कहीं ना कहीं जो दोहन हुआ है, उसको भी हमें नहीं भूलना है। और हमारे गीता में अमृत रूपी जो माता है, गीता माता, उसको हम वत्स के रूप में, वात्सल्य के रूप में हमें बताया है कि वो मां है और हम उसके वत्स हैं। तो कभी भी मां का दोहन नहीं किया जाता, तो उससे पोषण लिया जाता है, उसका कभी भी दोहन नहीं कर सकते हम। तो शोषण और पोषण, इन दो वाक्यों में हमें आधुनिकता की ओर भी चलना है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो हमारी प्रकृति है, जो उसका नेचुरल
आप सब जानते हैं कि कैसे जो पूरे संसार में किस तरह से ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, हमारे सब जो एक तरह से सब जो नेचुरल सोर्सेज है उसका हनन हो रहा है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और हमें अपने जीवन शैली को उस हिसाब से करें कि प्रकृति को नुकसान कम से कम हो। अब 12वें अध्याय में अगर थोड़ा सा हम देखें, इससे पूर्व भगवान ने 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में और 6ठे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास की बात कही और निराकार रूप को किस ज्ञान से, किस प्रकार से हम लोग उस ओर बढ़े मन बुद्धि को लेकर के, वो बात भगवान ने कही। फिर 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और फिर 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों के दर्शन, उनके बारे में बताया। तो अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी संशय एक उत्पन्न हुई कि यदि भगवान निराकार रूप है, वो परमात्म तत्व की बात करते हैं, तो अभी भगवान कहते हैं कि ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, सब मेरी विभूतियां हैं, तू मेरे को भज। तो उनके मन में जो प्रश्न उठा उसका निराकरण भगवान ने कैसे इस 12वें अध्याय में किया, उससे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न भगवान को पूछा अर्जुन ने, एवं सत्ययुक्ताये भक्तास्त्वां परिवास्ते ये चाप्यक्षरमावृत्तं तेषां के योग विद्यमान। सगुण साकार निर्गुण निराकार, बार-बार इस शब्द को दोहराते हैं, सुनते हैं। तो इन दोनों को लेकर भगवान से अर्जुन ने सीधा प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे कृपया बताएं कि सगुण साकार की उपासना या निर्गुण निराकार की उपासना श्रेष्ठ है। भगवान ने उत्तर में अर्जुन को कहा, मैया वेश मनोये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया प्रयोगितास्ते युक्तमामता। हमें हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सब भी बार बार सुनते आए हैं। क्या है ये इंद्रिय, क्या है मन, क्या है बुद्धि, क्या है और अहंकार क्या है? हम सबको मालूम है ये जो पंच भौतिक जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उसको एक तरह से वश में रखता है मन। मन को वश में रखना का काम है बुद्धि का, और बुद्धि को जो वश में रखता है, या बुद्धि और मन इन दोनों का एक मिश्रण बनता है, वो होता है चित्त। जैसे हम अपने अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बना करके उसमें सब डाटा हमारा सेव रहता है हार्ड डिस्क में, वो है चित्त। कोई भी हम कर्म करें, चाहे हम सबके सामने करें, चाहे एकांत में करें, चाहे मन में कोई विचार आए, कुछ भी उस विचार का जो डाटा सेव हो रहा है वो कहां हो रहा है? चित्त रूपी ड्राइव में। वो हमें नहीं पता रहता है, लेकिन आप देखिए कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि अंत समय में कई ऐसे लोगों को अपने सब जन्मों का जो देखा जो है वो सामने चलता है, जैसे एक वीडियो चलती है। तो वो जो चित्त है, वो सारा हमारा मन और बुद्धि को मिलाकर के जो हम काम कर रहे हैं, वो डाटा सारा सेव हो रहा है। तो चित्त को भी भगवान ने अपने में अर्पण करने की बात जो कही, उसको थोड़ा सा समझेंगे, कैसे अपने मन को और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाएं। आप यहां पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े उदाहरण दे करके हम यहाँ पर तालियां भी बजा देते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपने स्वभाव में, अपने आचरण में वह कहां तक हम ला रहे हैं, वह
उसको नहीं खाना चाहिए, वो शास्त्रों में है, जो है आहार ठीक नहीं है, बैगन नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, वो सब बातें हो रही थी। उनकी श्रीमती जी भी उस कथा में बैठी थी और सब बातें सुन रही थी। तो जाते ही जब कथा सब समाप्त हुई, घर पे जाते ही सबसे पहले श्रीमती जी ने सारी सब्जियां जो पंडित जी महाराज ने कथा में बोला था कि निषेध आहार है, सबको उठा करके कचरे के ढेर पे फेंक दिया। उसके बाद पंडित जी महाराज आए तो लाओ जी क्या बनाया आज? कल बैगन लाया था, तो बैगन का भरता खिला हुआ बढ़िया बढ़िया बना करके। अब बैगन का भरता कहां से मिला? वो सब फेंक दिया गया। तो बड़े क्रोधित हुए पंडित जी महाराज, भाई ऐसा क्यों किया? मैं इतने सुंदर सुंदर छान करके बैगन लाया था सब्जी मंडी से, फेंक दिया सर। तो श्रीमती जी बोली, पंडित जी महाराज क्षमा करें, लेकिन आपने ही अपने सत्संग में बोला था कि भाई ये तो विरुद्ध आहार है, इसको इसमें विरोध है, इसको सात्विक आहार में नहीं इसकी गिनती होती है, नहीं खाना चाहिए। तो कहते हैं बगली चौकी की कथा चौके पे नहीं आनी चाहिए। जो चौकी व्यास चौकी पे जो कथा होती है वो वहीं तक सीमित है, रखकर उसको चौके तक बदला। तो जो करनी और करनी में फर्क करेगा वो दंगी है। हम जैसे अज्ञानी इसको समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर खड़े होकर के मैं भी बड़े बड़े भाषण अगर दे दूं, लेकिन आचरण में वही सब करना है, उससे कोई लाभ नहीं। हम अपने आप को भी और दूसरों को भी अंधकार में रख करके हम खुद अंधकार में जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो 12 अध्याय में 20 श्लोक हैं, उसमें से एक एक श्लोक की हम उस पर चले, उसको मन में पढ़ेगी और गढ़ेगी, तो हमारा जीवन सार्थक है। अन्यथा वही फिर कोई लाभ नहीं है ऐसा करने से। हमें प्रयास करना चाहिए इनको समझने। जैसे बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या आज सुबह भी हमारी माताएं बहने और छोटे छोटे बालक करते हैं, उनसे हमें सीखकर के प्रेरणा लेकर के हमें इसका अर्थ समझना चाहिए। उसके बाद भगवान निर्गुण निराकार में क्लेश अधिक है। क्लेशोधिक करस्तेषाम् अव्यक्तासक्तिचेतसाम् अव्यक्ताहेतुकम् देहभावः। जैसे हमारे पंडित जी महाराज ने बड़ा सुंदर समझाया था, आनंद पंडित जी महाराज ने, कि जब तक अपने मन का जो देहा भाव समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना वो कई सीढ़ियों ऊपर है। सगुण साकार सामने भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, हम उनमें ध्यान लगा करके उनका पूजा पाठ, जैसे हम किसी मनुष्य का जो सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, साक्षात हम मूर्ति पूजा या उनकी सेवा कर सकते हैं। परंतु जो निर्गुण निराकार है, परमात्मा परब्रह्म है, उसकी उपासना करने में थोड़ा सा क्लेश है। उसको हर कोई, आप सीधा कोई बोले कि नहीं मुझे सीधा एडमिशन करा दीजिए कॉलेज में या पीएचडी में, मैं बाकी स्कूल नहीं करूंगा, प्राइमरी नहीं करूंगा, जो मीडियम स्कूल में नहीं जाऊंगा, सीधा मुझे वो संभव नहीं। तो हमें धीरे धीरे पहले अपने मन को एकाग्रचित करके सगुण साकार की उपासना करके अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में करके एकाग्रचित करने के बाद ही हम अपने जो नेक्स्ट स्टेप है निर्गुण निराकार जो परमात्मा परमेश्वर है उसकी उपासना हम तब कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जो जो भगवान ने इसमें भक्ति के लक्षण बताए हैं, अद्वैता सर्वभूतानां तेषां समुद्रता वीर्यवमनन्दस्व तेजरजयतुष्कै, लगभग 39 लक्षण भगवान ने यहाँ अपने जो भक्त के बताए हैं, क्योंकि इन सब लक्षणों से, इन सब कर्मों से वह मुझको प्राप्त कैसे हो, उसकी व्याख्या भगवान ने इस अध्याय में की है। तो आज जो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक की सुबह माता जी ने चर्चा करी, श्रेयो ज्ञान अभ्यास ज्ञान ज्ञान विशिष्टते ध्यानात् कर्म त्यागः त्यागः शांति निरंतरम, ध्यान से ध्यान से सभी कर्मों का फलों का त्याग करना। तो ये सब बातों का हम धीरे धीरे प्रयास करें, अपने मन में, अपने चित्त में इसको बैठाएं और अपने आचरण में इसको लेके आए, अपने
प्रदान करें। तो इन सब शब्दों के साथ में आपसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिए। श्री कृष्ण। सुधीर भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में अपने मन के भाव भक्तों के समक्ष रखें। सुधीर भारद्वाज जी। जय श्री कृष्ण। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। हम लोग अक्षर पढ़ना और सत्संग में सभी गीता प्रेमी को मेरी हृदय से नमन। जय श्री कृष्ण। आज पंडित जी ने मेरे को काफी समय बाद थोड़ा सा कहा कि 5 मिनट के लिए अपने विचार प्रकट करने के लिए। सो खैर इतना कुछ मैं गीता के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, पर चलो जो मेरे मन में है, जो मैं यहाँ गीता पुस्तक में रह के काफी समय से जुड़ा रहा, तो कुछ चीजें आ जाती, चलो वो आपके साथ थोड़ा साझा करते हैं अपने विचार। गीताश्रम में देखिए, जैसे कि मेरे भाई वीरेंद्र ने कहा कि चाहे देश प्रदेश में लोग, जैसे ओबामा जी का भी एग्जाम्पल दिया कि देश प्रदेश में भी लोग कुछ ज्ञान, कुछ चीज़ों को समझने के लिए गीता को साक्षात रूप से समझने की कोशिश करते हैं। बट हमारा तो ये मतलब हम यहाँ गीताश्रम में हमारा सौभाग्य है कि हमें साक्षात चीज़ों का एक प्रकार से डेली सुबह शाम गीता का व्याख्यान कहीं ना कहीं से हर रूप में, हर वाक्य में या हर एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो ये हमारी एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि कह लीजिए, हमारा एक भगवान का सार्थक है जो हम लोग इस चीज़ के एक प्रकार से सहभागी बन पा रहे हैं। खैर मुझे लगता है जैसे कि गीताश्रम में हम जुड़े काफ़ी समय, गीता के स्मरण पढ़ने और कई चीज़ें तो अर्थ में नहीं आ पाती, लेकिन जो हम यहाँ बैठते हैं, आप यहाँ बैठे हैं आधा घंटा या 1 घंटा, आपके मन यहाँ आके कितना स्थिर हो पाता है, कितना शांत हो पाता है, उस तरह का वाक्य आपके जैसे आचरण में आता है, अंतःकरण में। जैसे हम कहते हैं ना कि मन की शांति या मन में जो आपके विचार है या गीता के जो भी आप सीख रहे हैं, जो हम आप क्या मैं भी सीख रहा हूँ जो हम सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण यानी कि आपके मन में और आपके व्यवहार में झलकना चाहिए, चाहे वो परिवार में हो या ऑफिस में हो, स्कूल में हो बच्चों के लिए। ऐसे ही जैसे माताएं होंगी अपने बच्चों को डांटती हैं, लेकिन उसके मन में बच्चों को डांटने के लिए भी एक सत्करण होता है भी ये बच्चे अच्छी तरह से चीज़, इस तरह कई चीज़ें हमें लाइफ में सिखाने को मिलती है। तो गीता में आश्रम में रह के खैर जो मेरा अंतःकरण या मेरा जो यहाँ जो भी इंडक्शन हुआ या माता पिता की तरह हमें जो ज्ञान मिला या महाराज जी गुरु महाराज की तरफ से या जितने भी विद्वान आए उनकी तरफ से हमें जो ज्ञान मिला, दैट इज बेसिकली टू फाइट फॉरवर्ड विद द लाइफ। मतलब हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे हम लोगों को सामना करते हैं, लोगों का, समाज का, इवन कंट्री में, या आप थोड़ा सा बाहर देखेंगे तो हर कोई भाग रहा है। इस तरह से लाइफ क्या है, गतिशील है, इतनी गतिशील है कि आपका मन उसी तरह अचंचल है, लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होता है। लाइक हम सड़क पे एक एग्जांपल लेते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी नॉर्मल तरीके से चला रहे हैं, लेकिन आप कहोगे कि मेरे पड़ोस से कोई मतलब गाड़ी फास्ट चला रहा है, तो आप उसकी तरह ही आप भी गतिशील होने शुरू कर देते हो। मतलब आपकी इन्फ्लुएंसर ऑफ लाइफ जो है ना हमारी, वो हमारे पे डिपेंड नहीं है, हमारी समाज, हमारे आसपास के अकॉर्डिंगली हम भाग रहे होते हैं। सो कहीं ना कहीं मन अभी तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम एटलीस्ट 1-2 घंटा सुबह शाम मंदिर में बैठ के अपने मन को शांत कर पाते हैं या कुछ सोच पाते हैं। सो बस इन्हीं थोड़े से वर्ड्स के साथ लाइक कुछ भी है अपने शांति रखिए मन में, और वटेवर आपके व्यवहार में ये चीज़ें झलकनी चाहिए जो आप आश्रम या सत्संग से कुछ सुनते हैं, आपके व्यवहार में कहीं दिखनी चाहिए। सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ ब्यूटीनेस इन योर हाउस, लाइक इन अ हार्ट, लाइक आप भी खुश रहेंगे और समाज भी उस तरह से पले फैलेगा। जय श्री कृष्ण। दुख के साथ आप सभी लोगों को सूचित करना पड़ रहा है कि स्पेन
श्री विनोद रैथानी जी का आज सुबह निधन हो गया। कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे, आज सुबह उनका निधन होगा। विनोद रैथानी जी बड़े ही धार्मिक और श्रद्धा से युक्त व्यक्ति थे। गीता आश्रम और गीता धाम की सेवा में उनका पूरा परिवार नित्य लगा हुआ था। तो हम उनकी आत्म शांति के लिए 3 बार वसुदेव शुभम का पाठ करेंगे और 2 मिनट का मौन उनकी आत्म शांति के लिए करेंगे। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। आज के शाम का जो प्रसाद है वह श्री मामचंद जी भारद्वाज के परिवार की तरफ से है। भाई सुधीर भारद्वाज जी, बहन वंदना भारद्वाज जी यहाँ पर उपस्थित है। ये पूरा परिवार नित्य गीता आश्रम की सेवा में अपना सहयोग देता रहता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी प्रोग्राम हो तो इस परिवार की सहायता सेवा भगवान के चरणों में आती रहती है। हम गुरु गीता गोपाल से ये प्रार्थना करते हैं कि पूरा परिवार नित्य इसी तरह से धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देता रहे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भक्त सतगुरुदेव भगवान की, गीता माता की। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।